छठ पूजा की तैयारियां हो रही थी। सीमा भी छठ पूजा का सामान लेकर अभी अभी बाजार से ही आई थी। अरे सारा सामान आ गया, बांस की टोकरी लानी रह गई है। धीरज को फोन कर देती हूँ, रास्ते में से लेते आएंगे। हेलो धीरज, सुनो, रास्ते में आते हुए बांस की टोकरी ले आना। कल सुबह से छठ व्रत प्रारंभ है, हमें घाट पर जाना है। सीमा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें कोई कुछ भी कहेगा तो तुम मान लोगी? पता नहीं वो बूढ़ी औरत कौन थी, कहाँ से आई थी। उन्होंने बोला तो तुम ये व्रत रखने लगी। पता भी है कितना कठिन व्रत है ये। 3 दिन भूखे प्यासे घाट पर सुबह शाम पूजा करने कैसे जाओगी? मुझे समझ नहीं आ रहा है, जब पिछले 15 साल से तुम माँ नहीं बन पाई तो अब ये छठ पूजा और व्रत से कैसे माँ बन सकती हो? नहीं धीरज, ऐसी बात नहीं है। छठ मैया ममता की देवी हैं। उनकी पूजा और व्रत करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। उन बूढ़ी अम्मा ने मुझे ये व्रत बड़े विश्वास के साथ रखने के लिए बोला है। तुम बस वो टोकरी लेते आना। कुछ दिन पहले सीमा को दुर्गा मंदिर के बाहर एक बूढ़ी औरत मिली थी। बेटी कुछ मदद कर दो, 2 दिन बाद मेरी बहू का छठ पूजा का व्रत है और घर में पैसे नहीं है। मेरा बेटा बीमार है, घर में कमाने वाला उसके सिवा कोई नहीं है। अपनी बहू के लिए मैं व्रत का सामान लेने आई थी, पर सामान बहुत महंगा है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं सारा सामान खरीद सकूं। बस थोड़ी सी मदद कर दो बेटी। अरे माँ जी, ऐसे हाथ मत जोड़िए, रुकिए मैं आपको कुछ पैसे देती हूँ। ये लीजिए, इतने काफी है ना? अरे बेटी, है तो बहुत ज्यादा, इसमें नहीं, सिर्फ थोड़े ही चाहिए। सीमा उन अम्मा को 2000 रुपए दे रही थी। सीमा एक अमीर घर की बहू थी तो उसे पैसों की कोई कमी नहीं थी। वो स्वभाव से बहुत दयालु थी। नहीं बेटी, इतने नहीं चाहिए, बस 500 रुपए ही बहुत हैं। देखना, तुमने मेरी इस कार्य के लिए मदद की है। छठ मैया तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करेंगी। बूढ़ी अम्मा की बात सुनकर सीमा उदास हो जाती है। क्या हुआ बेटी, तुम उदास क्यों हो गई? सीमा बूढ़ी अम्मा को अपना दुख बताती है। बेटी, तुम छठ मैया का व्रत रखो, देखना वो तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। छठ व्रत में बहुत शक्ति है। माँ जी, क्या आप मुझे छठ पूजा के व्रत की विधि के विधान बता दोगी? हाँ बेटी जरूर, फिर तुम पूरे विधि विधान से छठ मैया की पूजा और आराधना करना। घाट पर जाना, सूर्य भगवान को जल अर्पित करना। बुढ़िया माँ के कहे अनुसार ही सीमा छठ मैया का व्रत करने जा रही है, इसीलिए उसने धीरज से बांस की टोकरी मंगवाई है। सीमा पूरे विधि विधान से घाट पर जाती है और पूजा करती है। धीरज भी उसके साथ था। धीरज इस व्रत पर कोई विश्वास नहीं कर रहा था। अचानक पूजा करते हुए सीमा पानी में थोड़ा आगे चली जाती है और उसका पैर फिसल जाता है और वो गहरे पानी में डूबने लगती है। धीरज बचाओ! सीमा, सीमा, अरे कोई सीमा को बचाओ, मेरी पत्नी डूब रही है। धीरज सीमा को बचाने के लिए आगे जाने लगता है, पर लोग उसे पकड़ लेते हैं। आगे मत जाओ, आगे पानी गहरा है भैया, तुम भी डूब जाओगे। अब तो छठ मैया ही आपकी पत्नी को बचा सकती हैं, उनसे प्रार्थना करो। हे छठ मैया, मैं आप पर विश्वास नहीं करता, पर मेरी पत्नी आप पर विश्वास करके व्रत और पूजन कर रही है, उसे बचा लो। नहीं तो ये लगेगा कि आपकी पूजा के दौरान मेरी पत्नी के साथ ऐसा हादसा हुआ। उसकी रक्षा करो मैया, नहीं तो आप पर कोई विश्वास नहीं करेगा माँ। धीरज छठ मैया से प्रार्थना कर रहा था। पानी में डूबते हुए सीमा को लग रहा था कि अब वो नहीं बचेगी। वो गहरे पानी में डूबती जा रही थी। अचानक उसने देखा छठ मैया पानी पर चलती हुई उसके समीप आ रही हैं और उन्होंने उसका हाथ थाम लिया। जैसे ही सीमा को होश आया, वो घाट के किनारे बेहोशी से उठी और उसके आसपास सब लोगों की भीड़ लगी हुई थी। धीरज भी उसके सिर को गोदी में रखकर बैठा हुआ था। सीमा उसे सारी बात बताती है। आज साक्षात छठ मैया ने मेरी रक्षा की, मुझे डूबने से बचाया। मुझे माफ कर दो सीमा, मेरे से गलती हो गई। मैं छठ मैया की शक्ति को नहीं पहचान पाया। आज उनका ये चमत्कार देखकर मैं अपना शीश उनके चरणों में झुकाता हूँ। सब लोग छठ मैया के नाम का जयकारा लगाते हैं। धीरज और सीमा मिलकर छठ मैया और भगवान सूर्य की पूजा करते हैं। कुछ दिन बाद सीमा छठ मैया के आशीर्वाद से गर्भवती हो जाती है और कुछ ही सालों में सीमा के 2 बच्चे होते हैं, बेटा और बेटी। एक दिन सीमा को फिर से वही बूढ़ी अम्मा मिलती है जिन्होंने उसे छठ मैया के बारे में बताया था। वो उनका बहुत धन्यवाद करती है। बच्चों से मिलकर वो बूढ़ी अम्मा बहुत खुश होती है। आज छठ मैया के आशीर्वाद से सीमा की जिंदगी में खुशियाँ आ गई थी। ये माँ जी भी ना हर साल छठ पूजा मनाने यहीं आ जाती हैं और फिर मुझे टोका टाकी करती हैं। अनु बहू, ये ऐसे करो, ये वैसे मत करो। बस उनके उपदेश शुरू हो जाते हैं। अनु, अम्मा गांव में अकेली होती हैं, इसीलिए वो छठ पूजा पर यहाँ आ जाती हैं। उनका भी मन लग जाता है और अगर थोड़ा बहुत बोलें तो सुन लेना,
कुछ दिन ही तो रुकते हैं वो भी। उधर राजेश को ट्रैफिक की वजह से स्टेशन पहुंचने में थोड़ी देर हो जाती है। ये लड़का अभी तक हमें लेने क्यों नहीं आया? बैग पकड़े खड़े खड़े घुटने दुख रहे हैं मेरे तो। जरूर अनु ने कोई काम पकड़ा दिया होगा। वैसे भी वो मेरे से 2 कदम आगे ही रहती है। ममता आ जाएगा, अब उसमें उसकी क्या गलती है जो हमारी ट्रेन आधा घंटा पहले पहुंच गई तो? और रास्ते में ट्रैफिक भी तो होता है। लो आ गया हमारा राजेश। पाए लागू बाबूजी, लो मैं सामान गाड़ी के पीछे रख देता हूँ। थोड़ी और देर से आ जाता, क्या हुआ? अम्मा और थोड़ी देर खड़ी रहती। राजेश ममता और किशनलाल को लेकर घर आ जाता है। तभी शिखा और मोहित आ जाते हैं। दादी दादू आप आ गए? दादी आप मुझे कहानी सुनाओगे ना? हाँ मेरे बच्चों, मेरी आंखों के तारों, मैं तुम्हें ढेर सारी कहानियां सुनाऊंगी। पाए लागू अम्मा, पाए लागू बाबूजी, चाय चढ़ा दी है आप दोनों की, हाथ मुंह धो लो अम्मा। अगले दिन ममता राजेश से कहती है, राजेश छठ पूजा के लिए सारा सामान ले आना, मैं लिख दूंगी पर्चा। अम्मा वो अनु ने मुझे व्हाट्सएप कर दिया है, मैं लेता आऊंगा। ये लो, कर लो बात। अब फोन में पर्चा बनेगा सामान का, ये तो बहुत बढ़िया बात है। पर अभी भी आधा सामान तो अनु लिखवाना ही भूल गई होगी। राजेश अम्मा जी को जरा लिस्ट पढ़कर सुना दो। हाँ ठीक है, वैसे सब कुछ मैंने ही तो सिखाया है तुझे, वरना पहले तो आधी चीजें घाट पर ले जाना भूल जाती थी। अम्मा झूठे मुंह ही तारीफ कर दिया करो, वही आपसे ना होती, मेरे तो कान तरस गए। अगले दिन से छठ पूजा का व्रत था। अनु रसोई में पूरी पकवान बना रही थी। इतना बड़ा काजू बादाम का टुकड़ा तो पहली बार ही देखा हलवे में। अनु थोड़ा छोटा छोटा टुकड़ा काट बहू। और ये राजेश घाट पर ले जाने के लिए ताजी सब्जियां और फल ले आया ना। अम्मा जी छठ पूजा का प्रसाद रखने के लिए बांस की 2 बड़ी बड़ी टोकरियां, पीतल का सूप, दूध और जल के लिए 1 गिलास, 1 लोटा और थाली, इसके अलावा 5 गन्ने जिसमें पत्ते लगे हों, शकरकंदी और सुथनी, पान और सुपारी, हल्दी, मूली और अदरक का हरा पौधा, बड़ा वाला मीठा नींबू, शरीफा, केला और नाशपाती, पानी वाला नारियल, मिठाई, गुड़, गेहूं, चावल का आटा, ठेकुआ, चावल, सिंदूर, दीपक, शहद और धूप, ये सब रख लिया है। और कुछ रह गया हो तो लिखवा दो अम्मा जी। देखा ममता, हमारी बहू को छठ पूजा की सारी विधि विधान और सामग्री पता है। तुम्हें तो गर्व होना चाहिए, हमारी अन्नू बहू कितनी समझदार है। हाँ हाँ ठीक है, चलो राजेश को बोलो सूर्य भगवान के अर्घ्य के लिए घाट पर जाना है। इसके लिए वो तुम्हारे साथ बांस की टोकरी में पूजा का सामान रखवा देगा। तब तक हम भी तैयार हो जाएंगे। दादी घाट पर तो बहुत मजा आएगा। दादी छठ पूजा क्यों मनाते हैं? बच्चों मान्यता है कि छठ माता सूर्य देवता की बहन है। सूर्य देव की उपासना करने से छठ माई प्रसन्न होती हैं और मन की सभी इच्छाएं पूरी करती हैं। छठ की शुरुआत नहाय खाए से होती है और 4 दिन तक चलने वाले इस त्योहार का समापन उषा अर्घ्य के साथ होता है। छठ पूजा करने से छठी मैया प्रसन्न होती हैं और हमारे घर में खुशहाली आती है। साथ ही साथ भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से वो हमें स्वस्थ और तंदुरुस्त रहने का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आया समझ में? जी दादी अब समझ में आया। चलो बच्चों गाड़ी में बैठो। अम्मा अन्नू के साथ आओ, मैं बाबूजी का सामान लेकर साथ आता हूँ, ठीक है? चल अच्छा है, अनु तुझे मेरी दी हुई नई साड़ी तो पसंद आई, वरना मेरी पसंद की साड़ी तू कहाँ पहनती है। अम्मा जी आपने भी तो मेरी पसंद की साड़ी और कानों में झुमके डाले हैं, वैसे मेरी चॉइस तो आपको माननी पड़ेगी। और फिर दोनों सास बहू छठ पूजा के लिए घाट पर जाती हैं। 2 दिन तक अनु और ममता खट्टी मीठी नोकझोंक के बीच छठ पूजा का निर्जला व्रत पूरा कर रही थी। एक शाम, अरे पूर्णिमा आओ आओ, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। कल सुबह उषा अर्घ्य के लिए कितने बजे निकलना है, यही पूछने आई थी। सुबह 3 बजे तो निकल ही जाएंगे, वहाँ पहुँचने में समय लग जाता है और भीड़ भी होती है। ये कौन है अनु? पहले कभी नहीं देखा। मेरी सास है, गांव से आई हैं। तभी तो कितना 3rd क्लास ड्रेसअप है इनका, और मठरी गुजिया का आटा गूंदते हुए पूरी साड़ी को आटे में भर रखा है इन्होंने। कितनी गंवार सी है तुम्हारी सास। पूर्णिमा की बात सुनकर ममता अपनी साड़ी को झाड़ने लगती है।
वो थोड़ा लज्जित हो रही थी और अनु ये सब देख रही थी। पूर्णिमा, सोफे से उठ इसी वक्त। क्यों, क्या हुआ? थोड़ी देर गप्पे मारते हैं ना। मेरे घर में तेरे घर की तरह ढेरों नौकर चाकर नहीं है। हम अपने घर के काम खुद ही निपटाते हैं और हम तेरी तरह नहीं है जो अपने पति के पैसों को महंगे कपड़ों और जेवर में लुटा दे। हमें पूजा की तैयारी करके जल्दी सोना है। ठीक है, जा रही हूँ। और हाँ, गवार नहीं है मेरी सासू माँ। जब वो खाना बनाती हैं तो अपने हाथों से प्यार उड़ेल देती हैं उसमें, समझी? आज के बाद मेरी सासू माँ के खिलाफ एक लफ्ज भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पूर्णिमा अपना समूह लेकर चली जाती है। ममता अनु का ये रूप देखती है, उसकी आंखें आंसुओं से भर आती हैं। अम्मा जी, इन बेकार के दिखावा करने वालों की बात का बुरा मत मानिएगा। इन लोगों को अपनी भाषा में समझाना मुझे अच्छे से आता है। आज के बाद मेरे मुंह लगकर दिखाए ये पूर्णिमा की बच्ची। अनु, इधर आ, मेरे सीने से लग जा मेरी बच्ची। कौन कहता है बहू बेटी नहीं बन सकती? तुम तो मेरी बेटी बहू दोनों हो। और फिर ममता और अनु एक दूसरे के गले लग जाते हैं। अगले दिन सब लोग सुबह उठकर उषा अर्घ्य के लिए जाते हैं। ममता और अनु पानी के बीच में खड़े होकर उगते हुए सूरज को जल अर्पित करती हैं। सब मिलकर पूरे विधि विधान से छठ मैया और भगवान सूर्य की उपासना करते हैं। घर आकर जब किशनलाल और राजेश ममता और अनु में नोकझोंक नहीं देखते हैं तो उन्हें भी बड़ी हैरानी होती है। अब राजेश बेटा, ये दोनों सास बहू में अचानक प्रेम कैसे उमड़ पड़ा? कोई तो बात है। लगता है छठ मैया की कृपा से इन दोनों के बीच प्यार का रंग और गहरा हो गया है। और फिर सब मिलकर छठ पूजा का प्रसाद ग्रहण करते हैं और छठ मैया को शीश झुकाकर नमन करते हैं। पूर्णिमा ममता और अनु से माफी मांगने आती है और ममता अनु से पूर्णिमा को माफ करने के लिए कहती है। ममता के कहने पर अनु पूर्णिमा को माफ कर देती है। दोनों सास बहू की छठ पूजा खुशी खुशी संपन्न हो जाती है।